आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, एक लड़की का खिलौना बेलन के ऊपर एक शंकु के रूप में है, जैसा कि चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और खिलौने की कुल ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या का दोगुना बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ चित्र दिया गया है। उस चित्र तो दोस्तों हमें यहाँ देखिए शंकु की जो ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है, ये पूरी शंकु की ऊंचाई h, इसे ले लेते हैं h, बड़ा h ले लेते हैं दोस्तों। ये दिए गई है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई इस प्रकार, बेलन की ऊंचाई से लेते हैं बड़ा h, अलग अलग लेते हैं दोनों को, छोटा h लेते हैं इसे। तो छोटा h कितना है, ये है 60 सेंटीमीटर। और तो हमें एक और चीज दिया गया है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या का दोगुना है। तो अब मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या क्या है, r है। तो शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये दोगुना है, मतलब 2r हो जाएगा। तो अब इसे हल करते हैं। तो दोस्तों माना इसे हल करने के लिए माना बेलन की त्रिज्या, मानना बेलनाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या r हो, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, बड़ा आर ले लेते हैं। तो बड़ा आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा बेलन की त्रिज्या यानी 2r। यदि बेलन की त्रिज्या r है तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r, जो कि हमें दिया गया है। तो चूंकि शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या है, 2r, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 10। तो r बराबर 10/2, यानी बेलन की त्रिज्या भी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसे लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या। अब हमें बेलन की त्रिज्या पता चल गई, तो हमें क्या पूछा गया है, इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें बेलन की त्रिज्या पता है, शंकु की त्रिज्या पता है, और शंकु की ऊंचाई पता है, और तथा बेलन की ऊंचाई पता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये है बड़ा h बराबर 24 सेंटीमीटर, तथा बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई छोटा h बराबर कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। तो इन सभी का मान हमें पता है, तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए होगा। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। तो l का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा करनी के अंदर h का वर्ग धन r का वर्ग, मतलब शंकु की ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। तो ऊंचाई कितनी है शंकु की, 24 का वर्ग धन r कितना है, इसका दिया गया है 10 सेंटीमीटर का वर्ग। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 576 धन 100। तो कितना आएगा, करनी के अंदर 676, यानी l बराबर आ गया, करनी 676 होता है 26 सेंटीमीटर के बराबर। तो l का मान हमें प्राप्त हो गया, l कितना आएगा, 26 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा शंकु आकार है, तो हम क्या करते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठ ले लेते हैं। फिर बेलन है, तो बेलन में देखिए ये जो बेलन का बाहरी वक्री भाग है उसका क्षेत्रफल धन इसके एक आधार का क्षेत्रफल, और ये शंकु का वक्री क्षेत्रफल, और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लेते हैं शंकु का। फिर उसमें से हम बेलन का जो एक आधार है जो शंकु के अंदर दब गया है उसे घटा देंगे। तो यहाँ से शंकु का संपूर्ण, दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन बेलन के एक आधार का क्षेत्र, एक आधार का क्षेत्र। और बेलन में से एक आधार का क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, जो शंकु में आ चुका है। तो ये शंकु में जो बेलन के एक आधार का क्षेत्र आ चुका है उसे घटाना पड़ेगा। तो ऋण बेलन के एक आधार का क्षेत्र,
का क्षेत्र। तो दोस्तों यह बेलन का जो आधार है वह जुड़ेगा भी और घट भी जाएगा, तो इस प्रकार से कुल हमारे पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ ही बचेगा। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई गुणा आर। आर इसकी क्या है, बड़ा आर है त्रिज्या, गुणा आर धन एल। धन बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर गुणा एच। धन बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई छोटा आर का वर्ग ऋण पाई आर का वर्ग। तो पाई आर का वर्ग कट गया, जोड़ेंगे बाकी को हल करेंगे तो यहाँ से 22/7 गुणा आर। आर का मान क्या है, बड़े आर का मान है 10 गुणा 10 धन एल 26 है, धन 2 गुणा 22/7 गुणा छोटा आर का मान कितना है दोस्तों 5 गुणा एच कितना है 60। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो हमारा हल क्या आता है देखते हैं। तो इसे देखिए 22/7 गुणा 10 गुणा कितना हो जाएगा ये 36, धन यहाँ से देखिए 2 पंचे 10 गुणा 22 हो जाएगा 220/7 गुणा 60। ऐसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हल करने पे क्या आएगा 1131.42 धन ये कितना हो जाएगा, इसे हल करने पे ये होगा 1885.71। दोनों को जोड़ दे दोस्तों तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 3017.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।